बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपका खादिम मिस्त्री उस्ताद सुभान शेख एक और न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर है। आज का हमारा मौजू है, क्या गार्डर्स और टियर्स की छत कामयाब है? क्या गार्डर्स और टियर्स की छत ज़्यादा वज़न बर्दाश्त कर सकती है? तो दोस्तों, आज इसके मुतालिक कुछ बातें करेंगे, क्योंकि ये सवाल आम किया जाता है, इसलिए मैं इस पर एक वीडियो आपके सामने रखता हूँ। तो दोस्तों, गार्डर और टियर्स के मुतालिक पहले तो अहम चीज़ें समझें कि गार्डर का वज़न कितना होना चाहिए, कितनी लेंथ में कौन सा गार्डर और टियर रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके गार्डर के 1 फुट का वज़न 3 किलो है तो वो कितने स्पेस में मज़बूत रहेगा? तो दोस्तों, वो आपका गार्डर 12, 13, 11 फुट 11, 12, 13 फुट के स्पेस में ये कामयाब और मज़बूत रहेगा। इससे ज़्यादा ना हो, 14 फुट से ज़्यादा इसकी लेंथ ना हो। ये 3 किलो 1 फुट में 3 किलो का वज़न जिस गार्डर का है तो उसकी लेंथ 13 फुट से ज़्यादा ना हो तो बेहतर है। लेकिन अगर 14 फुट है, 15 फुट है तो 3.5 किलो 1 फुट में वज़न हो तो बेहतर है। 14 फुट 15 फुट से अगर ज़्यादा हो, 17 हो या 16 हो या 17 हो या 18 हो तो 1 फुट गार्डर का वज़न 4 किलो होना लाजमी है। अगर 19-20 है तो आपने क्या करना है कि वो गार्डर उसमें रखें जिसके 1 फुट का वज़न 5 किलो हो। तो इससे ज़्यादा आप गार्डर की लेंथ नहीं रख सकते। ये बेहतर है जो हम आपके सामने रखते हैं। और गार्डर के बीच वाला जो ये स्पेस है, ये स्पेस 3 से 3.5 फुट हो, इससे ज़्यादा ना हो, तो ये आपकी छत पावरफुल और मज़बूत रहेगी। तो अब आइए, टियर कौन सा इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, गार्डर की लेंथ तो मैंने बता दी, लेकिन टियर जो है आपने हर हाल में ये 1 फुट में 1 किलो का वज़न हो तो बेहतरीन टियर है। ये बेहतरीन टियर है, बेहतरीन छत मज़बूत बनेगी जो मैंने गार्डर और टियर का स्पेस बताया है। और अगर आपके पास बजट कम है तो 900 ग्राम का टियर भी काम कर जाता है। अब इसके मुतालिक बात करते हैं कि ये क्या ये लाइफ टाइम गार्डर्स और टियर्स चल सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो तजुर्बा है, कहा जाता है तजुर्बा एक ज़ालिम चीज़ होती है, क्योंकि तजुर्बा तब होता है जब गलती होती है। क्योंकि गलती होने के बाद अगर फिर इसी चीज़ को दोहराएं तो हमारी गलती है। तो इसलिए हमने गलतियां भी की हैं और सीखा भी है और देखा भी है। तो गार्डर्स और टियर्स की छत कभी हमने ऐसे गिरते नहीं देखी कि उसके ऊपर इतना वज़न है। गारा है, रूफ है और उसके ऊपर पानी बंद नहीं होता, स्लैब है, कच्चा फर्श लगा हुआ है, तो फिर भी मैं समझता हूँ कि ये छत की ताकत है, छत कमज़ोर नहीं होती। तो दोस्तों, ये है गार्डर के मुतालिक। अगर आप 50 साल के बाद भी गार्डर्स निकाल कर दूसरी जगह पर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, हमने लगाए हैं। अलबत्ता टियर आपके ख़त्म हो जाते हैं, टियर ना लगाएं। अगर टियर लगे लगे हैं, 50 साल गुज़र गए हैं, तो आपने क्या करना है कि उसकी हिफाजत करते रहें, उसकी सफाई करके उसको 2-5 साल के बाद उसका रंग करते रहें, तो आपका गार्डर सही, टियर सही रहेगा। क्योंकि टियर ऐसे नहीं गिरता, चाहे अंदर से ख़त्म क्यों ना हो जाए, क्योंकि जो ऊपर है उसका वज़न होता है, गारा होता है, रूफ होता है, उसको मज़बूत रखता है।
पर एक बार अगर टियर उखाड़ दिया तो फिर वो टियर किसी काम का नहीं रहता। पर तो एक बात दोस्तों का हमारे आपने इलाके ख्याल में रखना गर्मी है, की जिन शिद्दत इलाकों में ज़्यादा है, गार्डर्स और धूप टियर ज़्यादा है, कामयाब नहीं है इसलिए तो वो ना लगाएं। हमारे यहाँ आपने गार्डर्स घर और टियर्स का बनाए तो काम यहाँ बहुत पर ही कॉलम्स कामयाब घर है। में लाजमी दें, पिलर्स लाजमी दें, क्योंकि यहाँ पर गर्मी की धूप की शिद्दत है तो आपके घर टूटते रहते हैं। अगर कॉलम्स लगाएंगे तो आपके घर टूटने से बच जाएंगे। कॉलम्स हो और गार्डर्स टियर्स की छत हो और मिस्त्री आपका अच्छा है तो आपके घर की छत ज़िंदगी भर नहीं टूटेगी और लाइफ टाइम चलेगी। तो दोस्तों अभी इसी के मुतालिक, इस छत के मुतालिक, वज़न के मुतालिक दो अहम सवाल हम आपके सामने रखते हैं, सुने। तो दोस्तों एक आम सा सवाल है, 100 में से 50 लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हमारी छत गार्डर्स और टियर्स की लगी हुई है, गार्डर्स और टियर्स की छत कितना वज़न बर्दाश्त कर सकती है। हमने 1986 में एक गार्डर्स और टियर्स की छत लगवाई, तो वो मेरे उस्ताद मोहतरम ने लगाई थी, तो वो माल के मकान ने मुझे उसने सारी हिस्ट्री बताई। तो वो छत कैसे लगाई गई, तो उसको गार्डर बहुत ही मजबूत लगाए गए, ऊपर टियर्स देकर वो फिर रूफ लगाकर उस पर रेत और सीमेंट की ग्रोटिंग की गई। ग्रोटिंग करने के बाद उस पर 3 इंच मिट्टी का गारा दिया गया और उसके बाद फिर रूफ लगाया गया। तो ये वक्त चलता रहा, आज 2022 चल रहा है, तो 2021 में ये मसला हुआ कि उसके में दरारें आ गई, उससे जो रूफ लगा था उसमें दरारें आ गई, बहुत सारे दरारें बंद की गई रेत से, सीमेंट से। लेकिन वो मसला क्या था कि जब बारिश होती कि इन दरारों में पानी नीचे जाता, वो पानी छत में ज़ाहिर हो जाता, तो ये मसला हल नहीं होता था। तो कुछ मिस्त्री उस माल के मकान ने बुलवाए और उन्होंने ये फैसला किया कि ये जो रूफ है इसको उखाड़ा जाए। क्यों उखाड़ा जाए, ताकि इसका जो वज़न है छत का कम किया जाए। तो वो मेरा भी दोस्त था, मुझे भी उसने फ़ोन किया, मैं गया, मैंने पोजीशन देखी, मैंने कहा कि अगर आप ये रूफ उखाड़ेंगे तो आपकी छत कमज़ोर पड़ जाएगी, फिर ये आपकी छत आपका जो फिर वज़न होगा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसको उखाड़ना नहीं है। ये आप बात जहन में रखें, कितना भी वज़न है फिर उखाड़ना नहीं है। उसमें आपने क्या करना है, बस आपने एक सादा सा मार्बल मंगवाएं और अच्छा सा बांड बाज़ार से मंगवाएं, थोड़ा सा बांध देकर उसको बस चिपकाना है और साइडों में एक इजाफी पट्टी मार्बल की लगानी है, ताकि साइडों में जो खराबी होती है, साइडों में पानी लीकेज करता है, तो साइडों में वो पट्टी लाजमी लगवाएं। फिर पूरी ज़िंदगी आपकी जो ऊपर से छत है दरारें नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा है, धूप की वजह से वहाँ दरारें आ जाती हैं। लेकिन बांध है इसके लिए कि गर्मी में धूप में जहाँ पर आपकी चीज़ टूटती है तो वहाँ ये बांध लगाया जाता है, तो बस आपका मसला हल हो गया। ऐसा काम कभी ना करें अगर आपका ये छत का कोई वज़न नहीं होता। ये गार्डर्स और टियर्स की छत आपने कभी गिरते नहीं देखी होगी, क्योंकि गार्डर्स और टियर्स अगर कमज़ोर हो भी गए तो वो थोड़ी सी छत जो है ना, वो नीचे आपको समझ जाएंगे कि वो छत झुकती है, वो थोड़ी सी झुकेगी, आपको खबर हो जाएगी कि ये छत कमज़ोर हो गई है। लेकिन जो मैंने पोजीशन पहले बताई है कि गार्डर्स कौन से होने चाहिए, टियर्स कौन से होनी चाहिए, छत की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, वो तो काम अगर नया घर बनाएंगे तो फिर होगा। लेकिन अगर आपका पुराना घर है तो उसके लिए यही हल है, आपको ऊपर छत से उसकी तोड़ फोड़ नहीं करनी है। दूसरा सवाल भी सुनिए, दूसरा भी आम सवाल है। मैं गया तो वहाँ कुछ मिस्त्री थे और वो माल के मकान, क्योंकि हम अपने इलाके में बहुत काम करते हैं तो इसलिए हमें भी बुलाया जाता है, हम वहाँ गए तो वो छत क्या थी कि वो छत गार्डर्स और टियर्स की लगी हुई थी, नीचे वो उसका स्पेस भी 3 से 3.5 फुट था, वो ठीक था। लेकिन उसके ऊपर 3 इंच का रेत सीमेंट बजरी यानी क्रेश का जो मसाला दिया हुआ था, उसके ऊपर सरिये का जाल बिछाया हुआ था। ये 1 फुट बाय 1 फुट पर 12 बाय 12 इंच पर एक सरिया था और उस पर 3 इंच मसाला दिया हुआ था, यानी एक और दूसरी छत उसके ऊपर लगी हुई थी। तो दो दोस्त थे मेरे, वो मिस्त्री, वो कहने लगे कि इस छत पर वज़न है, इसके ऊपर अब जो दरारें आ गई ये ख़त्म नहीं होगी, इसको जो तोड़ दें।
तो मैं गया तो वो घर की आधी छत टूटी हुई थी। इतनी मजबूत छत थी कि अगर वो 50 साल और चल जाती, लेकिन उनके कहने पर वो आधी छत टूट गई थी। वो इतना मजबूत ब्लॉक था उस गार्डर्स और टियर्स के ऊपर लगा हुआ। गार्डर्स, टियर्स और रूफ की छत लगी हुई थी पहले, लेकिन वो जो मालिक मकान था उसने 3 इंच का मसाला सरिये के साथ ऊपर और दिया हुआ था। तो मैंने कहा कि आपने ये आप अपने साथ जुल्म किया, कि अब आपको ये छत तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो आधी छत टूट गई तो वो जो ईंटें थी नीचे जो रूफ था लगा हुआ वो भी टूटने लगी, क्योंकि अब वो छत की ताकत ख़त्म हो गई। क्योंकि उसका जो बेलन था वो सही था, जब बेलन उठा तो वो जो टियर थे वो अपनी जगह से उठ गए तो फिर उनकी ताकत ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अगर ऐसा आपका गार्डर सही है, गार्डर के 1 फुट में 4 किलो का वज़न है, तो आपका मसला हल है। टियर कभी ख़त्म नहीं होते, अगर ख़त्म भी हो जाते तो टियर गिरते नहीं हैं, क्योंकि आप कितना भी चाहे उसको वज़न दे दें, बस आपको थोड़ा सा एहतियात करना है तो उसका स्पेस कम हो और गार्डर मजबूत लगे हुए हो। तो वो जो मैंने पहले पोजीशन बताई तो उस पोजीशन को आपने लाजमी देखना है। तो हमारे इलाज में गार्डर और टियर की छत बेस्ट छत है, लेकिन जब घर बनाए तो घर में कॉलम्स लाजमी दें। कॉलम्स देने से आपका जो छत है कभी नहीं टूटेगी। जब छत को एंड कर दे, गार्डर्स और टियर्स लगाएं तो 6 इंच का बीम ज़रूर उस पर लगा देता है। गार्डर्स और टियर का वज़न बेलन बराबर है। तो दोस्तों अब वीडियो लंबी होती जा रही है, तो मेरे यूट्यूब चैनल मिस्त्री सुभान शेख को आप ज़रूर देखें, सर्च करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मेरी आम मालूमात आप तक पहुंच सके।